किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ट्रेंच प्लांटिंग और सहफसली खेती के बारे में बताएंगे। चूँकि इस समय शरतकालीन गन्ने की बुआई का समय चल रहा है, जिसमें बहुत ही आसानी से 4.5 फीट की दूरी से लेकर के 5 फीट की दूरी तक गन्ने की बुआई अभी की जा रही है और पहले से की जा चुकी है। तो ऐसी दशा में अगर 20 दिन आपको गन्ना लगाए हुए हो गया तो इसमें पत्ता गोभी लगा सकते हैं, यहाँ पर हमने दिखाया है। इसी तरीके से फूल गोभी लगा सकते हैं, मटर चना लगा सकते हैं। और जो सबसे बहुतायत में क्रॉप रोटेशन किसान भाइयों की तरह अपनाया जा रहा है सहफसली के रूप में, उसमें सरसों की खेती गन्ने के साथ की जाती है। और जो सबसे अच्छी गन्ने के साथ खेती कही जाती है और अच्छी होती है, उसमें आलू की खेती बहुत अच्छी होती है। जब हम गन्ने में आलू लगाते हैं तो एक तरफ खरपतवार नहीं हो पाते हैं, और चूँकि आलू की जड़ें होती हैं ऊपर ही रहती हैं, जो हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करते हैं गन्ने के काम आ जाता है। और जब आलू की चाहे मिट्टी चढ़ाने का काम हो और चाहे आलू की खुदाई का काम हो, उसको करने के बाद गन्ने की भी निराई गुड़ाई उसके साथ में हो जाती है। एरेशन बेहतर होता है और गन्ना बेहतर हो जाता है। दूसरी जो फसल है पत्ता गोभी और फूल गोभी, इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 लाइन से ज़्यादा ना लगाएं और जल्दी लगाएं, जिससे कि ये तैयार हो जाए और गन्ने के ऊपर कोई इसका असर ना पड़े। सबसे ज़्यादा जो गन्ने के साथ लगाया जाता है सरसों, किसान भाई यहाँ लगा रहे हैं। सरसों हमने पहले कई बार बताया है कि पीली सरसों ही गन्ने में लगाएं, लेकिन किसान भाई अगर काली सरसों लगाते हैं और देर से गन्ने की प्लांटिंग कर रहे हैं तो लगा सकते हैं। उसका कारण है कि सरसों की उपज, जो काली सरसों है उसकी उपज बेहतर होती है। और हमेशा जब भी सरसों लगाएं तो लाइन में लगाएं। अगर लाइन में नहीं लगा सकते हैं, कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों के पास लेबर की कमी होती है, टाइम की कमी होती है, तो ऐसी दशा में आप ब्रॉडकास्ट करके भी सरसों लगा सकते हैं। लेकिन जो गन्ने की ट्रेंच जहाँ पर बनी है, सरसों जो उगती है, उसको आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग मेथड से सरसों को लगाया गया है, और जो गन्ने की लाइन है उसमें कोई भी सरसों नहीं उगी हुई है। तो ऐसी दशा में गन्ने की जो बढ़वार है होती रहती है और साथ में सरसों भी हो जाती है। वैरायटी जैसे 45 या 46 जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, इनकी सरसों की उपज काफ़ी अच्छी होती है। पीली सरसों आप लगाना चाहते हैं तो पीताम्बरी लगा सकते हैं, गोल्डी लगा सकते हैं, और इसी तरीके से महको उल्लास लगा सकते हैं। एक अच्छा मेथड है कि गन्ने के साथ सहफसली खेती की जाए। और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान भाई जब गन्ने की कटाई, अभी चीनी मिलें चल चुकी हैं, गन्ने की कटाई करेंगे, पेड़ी गन्ने के खेत खाली होंगे तो उसमें गेहूँ बोते हैं और गेहूँ काट कर गन्ने की बुआई करते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर गन्ने की कटाई करने के बाद गेहूं की बुआई आप करते हैं तो उसी समय, जैसे कि हमने ट्रेंच अभी दिखाए हैं, इस तरीके के ट्रेंच बना दें। और फरवरी के महीने में इन ट्रेंच में गन्ने के 2 आँख के टुकड़े की बुआई 4.5 फीट पे कर दें, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है। और हल्का हल्का पानी आप लगा दें। तो जो गेहूं के साथ गन्ने को लगाते हैं उससे, और गेहूं के बाद जो गन्ना लगाते हैं उससे बेटर ये मेथड है। हाँ, थोड़ा ज़रूर है कि गेहूं के हार्वेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम आती है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्पादन गेहूं का भी अच्छा मिलता है और गन्ने का उत्पादन भी किसान भाइयों बेहतर मिल जाता है। सहफसली खेती करेंगे तो निश्चित तौर से एक अतिरिक्त आय भी होती है और खरपतवार भी कम होते हैं। गन्ने की दूरी जो कि हम बढ़ाते हैं, गन्ना शुरुआत में छोटा रहता है, टिल्डरिंग भी कम रहती है। तो ऐसी दशा में जो स्पेस बचता है उसका यूटिलाइजेशन इस मेथड से, यानी गन्ने के साथ सहफसली करने से काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही में जब गन्ने की संख्या ज़्यादा हो जाती है, टिल्डरिंग हो जाती है, तो गन्ना मोटा होता है, लंबाई उसकी बेहतर होती है। ट्रेंच मेथड से गन्ना हम लगाते हैं। और इस मेथड का जो सबसे अच्छा पहलू है, इसका हम मैकेनाइजेशन कर सकते हैं, यानी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को यंत्रों का प्रयोग करके कम कर सकते हैं। जैसे हम शुरुआत से अगर बताएं कि गन्ने की बुआई ट्रेंच से जब करेंगे दूरी बढ़ेगी, तो ऐसी दशा में बीज भी कम लगेगा। बाद में जब पानी लगाएंगे तो पानी भी कम लगेगा। और इसके बाद चाहे पावर टिलर के माध्यम से
छोटे ट्रैक्टर के माध्यम से, और लाइन कल्टीवेटर, लाइन हैरो के माध्यम से, बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से भी इंटरकल्चर का ऑपरेशन आप करेंगे, यानी निराई गुड़ाई का काम करेंगे, मिट्टी चढ़ाने का काम करेंगे। जहां मैनुअल अगर आप करते हैं, श्रमिकों के माध्यम से करते हैं, तो 1 एकड़ में कम से कम 3500 रुपये एक बार में लगता है। 4 बार अगर करते हैं करीब 14-15 हज़ार रुपये लागत आ जाती है। लेकिन यही आपकी जो लागत है इसको कम किया जा सकता है। 1 एकड़ मुश्किल से 700 रुपये में बहुत आसानी से किया जा सकता है, यानी 1/5 लागत कम की जा सकती है। मिट्टी चढ़ाने का काम भी इसी तरीके से कर सकते हैं। और बाद में जब हम गन्ने को बांधते हैं तो बांधने के लिए भी गन्ने आपस में मिल जाते हैं। और अगर हम आरएमडी के माध्यम से रेटून मैनेजमेंट का काम करते हैं तो ट्रेंच मेथड से बोए गए गन्ने में इसको आसानी से किया जा सकता है। गन्ने की जब छिलाई करते हैं, गन्ने का चूँकि वजन ज़्यादा होता है तो ऐसी दशा में कम गन्ने की छिलाई करनी पड़ती है। गन्ने मोटे होते हैं, उनकी रिकवरी भी बेहतर होती है, अगोला भी अच्छा होता है और मिट्टी चढ़ाने के लिए जगह भी किसान भाइयों मिल जाती है। एक और बड़ा फ़ायदा है कि अगर हम ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं तो बीच में ढैंचा लगा सकते हैं, सनई लगा सकते हैं और इवन रबी के सीजन में बरसीम लगा सकते हैं, जिससे दलहनी फसलें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रिफिकेशन करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं, वो लगा करके और खेत की फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है, जिससे उत्पादकता आपकी निरंतर बनी रहेगी। इस तरीके से गोभी लगा सकते हैं, मैंने शुरुआत में बताया, मूली लगा सकते हैं, शलजम लगा सकते हैं, फूल गोभी के अलावा पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं, गांठ गोभी लगा सकते हैं। और जो सब्जियां हैं जैसे पालक है, धनिया है, इनकी खेती भी गन्ने के साथ सहफसली के रूप में किसान भाइयों की जा सकती है। चूँकि गन्ना बारिश के सीज़न के बाद की फसल होती है, रबी सीजन में आप लगाते हैं, तो जो रबी के बीज होते हैं वह जब हम साफ फसल लगा देते हैं तो उससे हमको एक अतिरिक्त आय भी हो जाती है और साथ में खरपतवार किसान भाइयों नहीं होती हैं। इसकी अगर हम इसके दूसरे पहलू पर अगर हम ध्यान दें, अगर हम ये बुआई गन्ने की 60 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर की दूरी पर करते हैं तो गन्ने का बीज ज़्यादा लगता है। 1 एकड़ में बीज करीब 30 कुंटल 35 कुंटल लग जाता है, और जबकि ट्रेंच मेथड में केवल 10 से 12 कुंटल में हम गन्ने की बुआई कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं, जब हम 2 फीट पर गन्ना बोते हैं दूसरी फसल उसमें नहीं ले सकते हैं। कास्ट ऑफ कल्टीवेटर, यहाँ देखिए हमने मिर्च दिखाई है, गन्ने के साथ हरी मिर्च, शिमला मिर्च लगा सकते हैं, बैंगन लगा सकते हैं, टमाटर लगा सकते हैं। ये देखिए शिमला मिर्च हमने यहाँ पर दिखाई है, इसको लगा सकते हैं। यानी बहुत हाई वैल्यू यानी प्रिसीजन जो खेती है वह भी गन्ने के साथ की जा सकती है। गन्ना आपका एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट के रूप में काम करता है। धन्यवाद। जय हिंद।